सिद्धार्थ के लिए अर्शी ने छोड़ा अनिरुद्ध का घर। सिद्धार्थ ने दिया अर्शी को गुलाब का फूल। क्या छोटौन ले जा पाएगा अनिरुद्ध झनक को अपने साथ बोस हाउस? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख ही लिया कि फाइनली अब अर्शी जो है बोस हाउस छोड़ चुकी है हमेशा के लिए और चली गई है अपने सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ ने भी इस तरीके से सजावट करके रखा है घर को जैसे उसे पहले से पता था कि अर्शी तो आएगी ही। अब भाई उसने अर्शी का मन इतनी तरीके से ब्रेन वॉश किया है, उसका दिमाग इतनी तरीके से कंट्रोल कर लिया है कि सिद्धार्थ को अब सब पता चलने लगेगा कि अर्शी क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। तो बस यहाँ पे अर्शी आ चुकी है उसके झांसे में और खिंची चली आई है सिद्धार्थ के पास। पूरा बैग और सामान वगैरह पैक कर आ चुकी है उसके घर में। अर्शी को इस तरीके से देखकर सिद्धार्थ हैरान भी होता है और खुश भी बहुत होता है कि चलो मैं तो चाहता ही था अर्शी मेरे पास आ जाए और अर्शी मेरे पास भी आ गई है। यहाँ बोस फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरीके से अर्शी उनका घर छोड़कर चली गई है। जी हाँ, ये वही अर्शी है जिसके लिए इस बोस परिवार अपने बेटे के खिलाफ चला गया, झनक के खिलाफ कितनी षड्यंत्र रच डाली और आज ही अर्शी पीठ दिखाकर भाग गई है। जिस अर्शी का नाम लेते लेते ये लोग थकते नहीं थे, आज वही अर्शी एक सेकंड भी नहीं लगाई ये सोचने के लिए और यहाँ से पूरा बैग वगैरह पैक करके निकल चुकी है। और इधर बॉस मेंबर एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, लेकिन अब भी उन्हें यह रियलाइज नहीं हो रहा कि अर्शी गलत कर रही है। उन्हें ये तो पता है कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, झनक के पीछे पीछे रहता है, लेकिन उन्हें ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि अर्शी भी कौन सा सही कर रही है। वो भी तो किसी अनजान लड़के के साथ उसके साथ रहने वाली है, तो अगर वो भी ऐसा करेगी तो उसके और अनिरुद्ध में क्या ही अंतर रह जाएगा। लेकिन नहीं, अभी भी अर्शी उनके दिलो दिमाग में महानी है और अर्शी कभी गलत नहीं कर सकती है। इसका भी दोष ये लोग झनक पर और अनिरुद्ध पर डालते हुए नजर आएंगे। और आपने देखा कि कैसे छोटौन यहाँ पहुँच जाता है अनिरुद्ध झनक से मिलने के लिए, क्योंकि जब से अनिरुद्ध झनक ने घर छोड़ा है वहाँ छोटौन को भी अकेलापन महसूस होता है, इसलिए अनिरुद्ध से मिलने के लिए, झनक से मिलने के लिए वो उनके पास चला जाता है। छोटौन को यहाँ देखकर अनिरुद्ध झनक काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आप देखने वाले हैं कि छोटौन चाहता है कि दोनों जल्द से जल्द घर वापस चले आएं, क्योंकि भाई अब अर्शी ही नहीं रही है उस घर में तो अब झनक आराम से वहाँ रह सकती है। लेकिन अनिरुद्ध जो है यहाँ कहता है कि मैं तो घर आ जाऊंगा लेकिन बिना झनक के नहीं जा सकता। अगर झनक भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार होगी तो ही मैं उस घर में कदम रखूंगा। छोटौन झनक को खूब समझाता है, लेकिन झनक कहती है कि इनके माँ बाबा तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो जब तक वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे मैं कैसे जा सकती हूँ। यानी दोस्तों इन लोगों को ये लग रहा है कि जब बॉस मेंबर पूरी तरीके से हाँ कर देंगे, इनके आगे हाथ पैर जोड़ेंगे, विनती करेंगे कि चलो हमारे साथ, तभी ये लोग जाने वाले हैं। ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा ये देखना तो काफी लाजवाब होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर अर्शी इनको छोड़ के जा चुकी है तो इतनी आसानी से इनके रास्ते का कांटा नहीं हटने वाला। ये बॉस मेंबर अपने लेवल के षड्यंत्र जरूर रचने वाले हैं। इतनी आसानी से वो कैसे जनों को बहू स्वीकार कर लेंगे। यहाँ छोटौन गया तो है पूरी उम्मीद के साथ कि दोनों को घर वापस लेकर आऊंगा, लेकिन खाली हाथ ही वापस लौटने वाला है, क्योंकि झनक बहुत ही जिद्दी इंसान है। वो अभी बिल्कुल भी बॉस हाउस में नहीं जाना चाहेगी और अनिरुद्ध भी बिना झनक के नहीं जाएगा। कब इन दोनों की एंट्री बॉस हाउस में होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ अर्शी अब रहने वाली है सिद्धार्थ के साथ। पहले तो सिद्धार्थ दूर से ही उसका ब्रेन वॉश करता था, लेकिन अब अर्शी तो उसके साथ ही रहने वाली है ना, तो पूरी तरीके से उसके माइंड को कंट्रोल करने वाला है। और इधर अर्शी की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा सिद्धार्थ को और उस हिसाब से वो नचाने वाला है अर्शी मुखर्जी को। और अर्शी मुखर्जी इधर प्यार में पागल होकर वो सब कुछ करने वाली है। तो आप यहाँ देखने वाले हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द अर्शी से पहले तो वो डिवोर्स दिलवाएगा अनिरुद्ध को। एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा ही है अनिरुद्ध के लिए, क्योंकि उसको अर्शी के साथ रहना भी नहीं है और इन दोनों की जोड़ी दर्शक पसंद भी नहीं करते। तो जल्द से जल्द पहले तो अर्शी डिवोर्स दे देगी अनिरुद्ध को, तलाक देकर हो जाएगी उससे आजाद, जिसके बाद अनिरुद्ध के लिए रास्ता साफ साफ हो जाएगा। वो अनिरुद्ध जो है झनक से आराम से शादी कर सकता है। बात शादी तक पहुंच जाएगी, खूब तैयारियां यहाँ पे होगी, अनिरुद्ध झनक बेहद खुश होंगे और फिर आप देखेंगे कि जो शादी वाला दिन होगा ना, उस दिन होगा बहुत बड़ा धमाका।
वेल कौन सा धमाका होगा, ऐसा कौन सा सस्पेंस यहाँ मेकर्स ने छुपा के रखा है, ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि दोस्तों इतनी आसानी से अनिरुद्ध झनक की शादी नहीं हो सकती है, कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई ट्विस्ट, कुछ ना कुछ मसाला तो जरूर यहाँ मेकर्स छुपा के रखे हैं। आखिर ये अर्शी और सिद्धार्थ मिलकर ऐसा क्या बवाल करने वाले हैं, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और सिद्धार्थ तो पहले ही ठान चुका है कि अनिरुद्ध को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा राइवल है, इसने अर्शी के साथ बहुत गलत किया है। और दूसरी चीज ये, जिस तरीके से वो दावा कर रहा है अर्शी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, अर्शी मेरे लिए सब कुछ है, क्या ऐसा सच में है? क्योंकि सिद्धार्थ के बैकग्राउंड के बारे में ना अभी ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, बहुत जल्द यहाँ पे सिद्धार्थ का असली रूप भी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे वो चॉकलेटी बॉय बन के घूम रहा है, बहुत लविंग केयरिंग बन के घूम रहा है। वेल धीरे धीरे अर्शी के सामने आ जाएगा सिद्धार्थ की असलियत। लेकिन फिलहाल आप इस ट्रैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।